इस वीडियो में विद्यार्थी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा हूँ पहला क्वेश्चन वार्ड आर कर रहा हूँ मेन यूनिट ऑफ मेजरिंग कर कैपेसिटी। कह रहे देखिए इसमें हमें क्या करना है, कैपेसिटी का हमें क्या है मेन यूनिट मापने का। मेन यूनिट क्या हमारा है कैपेसिटी मापने का, यानी कि द्रव्यमान आयतन मापने का। तो हमारा मेन यूनिट क्या होता है, एमएल होता है एंड एल, यानी कि आपका लीटर और मिलीलीटर। इसे कहते हैं मिलीलीटर, मिलीलीटर एंड क्या होता है लीटर। ये हमारा क्या है मेन यूनिट होता है किसका, मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी का मेन यूनिट होगा। दूसरा दिया गया देखिए इसका, ये तो 14 का फर्स्ट था। दूसरा देखिए दिया गया है, दूसरे नंबर कह रहा व्हाट आर दिख रहा मेजर ऑफ कैपेसिटी, मेजरिंग कर रहा मिले एमएल दिया गया है। तो हम इसमें क्या रहा देखिए कैपेसिटी में देखिए आपका एमएल में मापने के लिए हम कितना क्या यूज करते हैं, मतलब एमएल में कैपेसिटी में आयतन मापने के लिए हम एमएल कितने एमएल का यूज करते हैं, मेजरिंग कितने एमएल मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको हमें बताना है। तो देखिए हमें एमएल में यूज मापने के लिए देखिए हम कितना करते हैं, 100 एमएल का यूज करते हैं, 200 एमएल का यूज करते हैं, 250 एमएल का यूज करते हैं, 500 का एमएल का यूज करते हैं। ये देखिए हमारा क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। 1000 एमएल मतलब 1 लीटर हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, इतने का हम यूज करते हैं एमएल में। अगर और भी जा सकते हैं हम 1000 एमएल क्या पाइए 1 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है एमएल में यूज करने वाली क्या है आपके क्या कैपेसिटी है, एमएल में कितने मापते हैं हमारा मेजर है एमएल में। देखिए अगला दिया गया इसका 14 का थर्ड पार्ट के कह रहा हाउ मेनी करा 20 ml मेजर करा ऑफ ऑयल विद करा फिल ए वेसल करा 600 ml। इसमें दिया गया दो ऑप्शन दिया गया, तीसरे में दो दिया गया, तीसरे में दो खंड बनाया है। कह रहा 200 ml वाले हमें क्या करना है, क्या करना है वेसल से हमें मापना है। कितना मापना है 600 ml। पहला दे रहा क्या, पहला ए आपका है ये कह रहा 600 ml। तो 600 ml हम 200 ml वेसल से कितने बार माप सकते हैं। तो क्या करेंगे 200 से हम क्या करेंगे इसमें बार डिवाइड कर देंगे, 200 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 0 0 0 कट गया, 2 0 2 3 या कितना हो गया 6 हो गया, यानी 3 टाइम्स। हम क्या कर सकते हैं 200 ml से हम 6 ml कितने टाइम्स मापेंगे तो हमारा कितना 600 हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 200 ml से हम 3 बार मापेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 600 ml हो जाएगा। यही पूछ रहा था। दूसरा कह रहा था कि इसका बी पार्ट कह रहा है 1 लीटर कितनी बार मापे कि हमारा 1 लीटर हो जाए। तो 1 लीटर में हम जानते कितने ml होते हैं, हमारा 1000 ml होता। तो क्या करेंगे हमें 2 कैपेसिटी ऑफ 2 ml क्या है कैपेसिटर से हमें कंटेनर से मापना है। तो क्या करेंगे 200 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 काट दीजिए, 2 5 का कितना हो गया 10, यानी कितने टाइम्स हम मापेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स से करेंगे मापेंगे तो हमारा 1 लीटर माप जाएगा हमका, यानी हम 5 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स। अगला देखिए दिया गया क्वेश्चन 4 करा डेटॉल बोतल का कंटेंट 250 ml ऑफ डेटॉल। कह रहा एक डेटॉल बोतल में हमारा कितना आता है डेटॉल। देखिए कह रहा 250 ml क्या है डेटॉल है, इतने डेटॉल क्या है डेटॉल आता है, इतना डेटॉल आपका आता है इसमें एक क्या है 1 बोतल में, यहाँ पर क्या है 1 बोतल में कितने आते हैं, इतने ml आते हैं डेटॉल। फिर इसमें पूछ रहा है कह रहा हाउ मच डेटॉल इज करा कंटेन इन 6 सच कह रहा बोतल। तो इसी प्रकार की 6 बोतलों में कितने क्या है डेटॉल कितने ml डेटॉल आएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे 6 बोतल कंटेन, 6 बोतल कंटेन, स्टेटमेंट में लिखिएगा पूरा कंटेन डेटॉल, डेटॉल दिया गया कितना दिया गया 6 ml दिया गया और डेटॉल दिया गया 6 ml डेटॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 50। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा 150। ये आपको इतना ml आ गया, इसको कर सकते हैं 1 लीटर 500 का ml लीटर, यानी कि आपका 1500 क्या होगा ml आएगा। 6 क्या है बोतल के डेटॉल वाले बोतल में हमारा क्या आएगा इतना डेटॉल आएगा, इतना ml क्या आएगा डेटॉल आएगा। हमें सिंपली क्या करना मल्टीप्लाई करना, क्या करना हमारा जो 1 बोतल कंटेन डेटॉल होगा उसमें क्या करेंगे
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 बोतल कितने डेटॉल आएंगे 6 बोतल में, वो हमें फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 इसका पार्ट कर रहा है चेंज 3 यानी इनटू कर रहा है ml, हमें कह रहा है इसमें 3 लीटर को हमें किसमें चेंज करना है, ml में चेंज करना है। तो हम देखिए लिखेंगे चूंकि देखिए हमारा क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं 1000 ml, इसलिए सो आपका देखिए कितना दिया गया 3 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1000 ml इक्वल टू कितना हो गया 3000 ml, ये आपका आंसर हो गया। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना था 1000 से। 15 दिया गया करा वो राइट दी फॉलोइंग करा टाइम यूज करा एम एंड पीएम। हमें देखिए इसमें एम और पीएम क्या करना टाइम बताना, तो इसमें देखिए हमें एम पीएम बताना उसके क्या है टाइम लिखना है उसके टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं मॉर्निंग अगर हमारा चल रहा है मॉर्निंग में हमारा क्या होता है एम, फिर क्या करते हैं हमने इवनिंग में हमारा चलता है क्या होता है पीएम होता है, यानी 12 बजे के पहले हमारा एम चलता है और 12 बजे के बाद क्या होता है हमारा पीएम चलता है। तो इसमें देखिए पहला दिएगा फर्स्ट दिएगा अगर आप 6:30 कह रहा है किसमें इन मॉर्निंग में कह रहा है, इन मॉर्निंग में हमारा क्या होता है देखिए एम, तो ये क्या लगेगा एम आपका लगेगा, यानी 6:30 क्या हो जाएगा एम लगेगा आपका, एम हमें पीएम इस टाइम में लगाना है। अगला दिया गया 6 क्या है 6:35 क्या इन दी इवनिंग दिया गया, शाम में दिया गया तो इसके साथ क्या लगेगा आपका पीएम लगेगा। फिर अगला दिया गया अगर नाइट में हमारा दिया गया रात में, तो रात के लिए देखिए आपका दिया गया है 10:05 करा नाइट में देखिए आपका नाइट में भी क्या लगेगा आपका पीएम लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा पीएम, क्योंकि बताया गया 12 बजे के दोपहर के 12 बजे के बाद, तो रात के 12 बजे के पहले क्या चलता है आपका पीएम, फिर रात के 12 बजे के बाद सुबह दोपहर के 12 बजे के पहले क्या चलता है आपका एम, तो ये आपका पीएम रहेगा। चलिए अगला देखिए दिया सेकंड पार्ट दिया गया करा व्हाट इज दिया गया टाइम इन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक 8। हमारे देखिए इसमें लिखना हमें टाइम लिखना है 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कितना होगा और 12 क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कितना होगा उसको हमें इसमें लिखना। ये आपका 15 का फर्स्ट था, ये आपका 15 का सेकंड है, 15 का सेकंड। तो इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम टाइम बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग 12 आवर के अकॉर्डिंग और यहाँ 24 आवर के अकॉर्डिंग हमें टाइम लिखना। पहला देखिए दिया गया है, पहला ये दिया गया इसमें ये दिया गया है मिडनाइट दिया गया है, तो मिडनाइट में हमारा क्या है मिडनाइट में 12 देखिए आपका आवर में क्या रहेगा 12 यहाँ मिडनाइट रहेगा और इसमें भी आपको वही रहेगा मिडनाइट, यानी कि सेम ही रहेगा आपका मिडनाइट ही रहेगा। अगला दिया गया क्या नून, आफ्टरनून में दिया गया, तो देखिए इसमें 12 आवर में भी वही रहेगा नून, दोपहर इसमें भी रहेगा और दोपहर इसमें, क्योंकि हमारा रात के 1 बजे से क्या है 12 बजे तक का वही टाइम, यानी 12 आवर में और 24 आवर में सेम टाइम चलता है, 12 आपका दोपहर तक यानी 12 बजे तक नून तक। तो इसमें भी दोनों रहेगा। कह रहा सनराइज 8 करा 6, सुबह के देखिए कह रहा सूर्य निकलते मतलब कितना बजे 6 बजे सनराइज सूर्य के 6 बजे निकलने का टाइम हमारा क्या होता है, तो इसमें देखिए हमारा सुबह में क्या होता है जब सूर्य निकलता है तो हमारा 6 दिया गया, तो हमारा कौन सा टाइम होता है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा 6 AM हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा हो जाएगा इसमें 6 आवर हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा। देखिए नून में यहाँ लिख देंगे क्या 12 नून लिखेंगे, यहाँ 12 नून लिख सकते हैं 12 नून और इसमें 12 आवर लिख सकते हैं 12 आवर लिख सकते हैं, 12 नून इसमें भी लिख सकते हैं 12 आवर लिख लीजिए। ये हमारा हो गया, ये आपका बी था, ये आपका सी। एक और दिया गया आपका, एक और दिया गया इसमें, यहाँ से देखिए आप लिखिएगा 6 क्या है सनराइज कितना 8:06, इसके बाद ये डालिएगा। अगला दिया गया हमारा सनसेट, देखिए हमारा सूर्यास्त कब होता है PM 6 क्या है PM पे हमारा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए इसमें आपका 6 जोड़ेगा कॉलम में तो कितना हो जाएगा 18 आवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट इसका 15 के थर्ड पार्ट में कह रहा है सुधीर गोज करा एट बेट एक रात कितने 10:30 PM सुधीर क्या करता है
सोने के लिए देखिए कितने बजे सोता है, 10:30 पर सोता है। और कह रहा गेट अप इन मॉर्निंग, और सुबह में कह रहा है कितने बजे, 5:40 पर वो क्या करता है, जागता है। कह रहा हाउ लॉन्ग टाइम कर रहा है रिमेन इन बेड, तो कितने समय तक क्या सोया बेड पे रहा। तो क्या करेंगे हम इन दोनों के टाइम के बीच में हमारा जो टाइम पीरियड आया उस टाइम पीरियड को हम निकाल लेंगे। तो जो हमारा टाइम आएगा वही क्या हो जाएगा, उतना टाइम वो क्या करेगा, बेड पे बिताएगा, मतलब सोएगा। तो हमारे देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें 10:30 की, तो हमारे इसमें अगर हम 10 आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 12, और यहाँ तक हमारा 12 कितना पर समय आ गया, 12 आवर तक कितना हमारा समय आ गया, 1:13, इतना आवर आ गया, मतलब 1 मिनट 30 मिनट आ गया। फिर देखिए आपका 1 से स्टार्ट होगा तो इंग्लिश में इतना मिनट इतना आवर आएगा। तो क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 0, यहाँ से आपका 17 हो जाएगा, 17 मतलब 10 लिखेंगे और 1 घंटे आपका 167 हो जाएगा, यानी 7 घंटे 10 मिनट। देखिए ये कैसे जोड़े, 6 7 कितना 7 हो जाएगा, 17 मिनट हो जाएगा, मिनट आपका है तो 17 मिनट में देखिए आपका 16 + 10 लिख सकते हैं, 16 मिनट में आपका 1 आवर हो गया, 1 आवर यहाँ चला गया, 16 मिनट यहाँ बच गया। तो इस टोटल मिलाकर वो कितने घंटे बेड पे रहा, तो कितने में देखिए 7 और 13, 7 घंटे 10 मिनट, 7 आवर 10 मिनट, तो क्या रहा, बेड पे रहा। अगला दिया गया है देखिए फोर्थ का ए दिया गया है, इसका फोर्थ का ए है, देखिए दिया गया है, कह रहा देखिए हाउ मेनी करा डेज आर देयर इन करा 1 वीक एंड 1 ईयर इन 1 ईयर। कह रहा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हम जानते हैं 1 वीक इक्वल टू कितना होता है, 1 वीक 7 डेज होता है। फिर कह रहा है हमारा कि 1 ईयर में मतलब हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हम जानते हैं 365 क्या होते हैं, डेज होते हैं। देखिए आपका यहाँ 65 क्या होगा, ये आपका क्या होगा, साधारण वर्ष के लिए होगा, सिंपल ईयर के लिए होगा। अगर आपका लीप ईयर होगा तो कितना होगा, 366 डेज होगा। ये क्या है, लीप ईयर के लिए, ये आपका लीप ईयर के लिए है, ये आपका क्या है, सिंपल ईयर के लिए, मतलब साधारण वर्ष के लिए, जनरल लिख लीजिएगा सिंपल। अगला देखिए हमारे क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन करा द कॉइंस एंड करेंसी नोट करा व्हिच करा इन सर्कुलेशन। कह रहा देखिए उस सिक्के और करा करेंसियों पर नोट, करेंसी के नोटों पर हमें क्या करना है, मेंशन करना, जो आपका सर्कुलेशन में होते हैं, मतलब जो चलते हैं आपके, उसके बारे में हमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो देखिए कौन कौन से हमारा चलता है उसके बारे में मेंशन करेंगे। तो हम जानते हैं हमारे इस समय कौन कौन सी करेंसी चलती हैं, कौन कौन सिक्के चलते हैं, कौन कौन से नोट चलते हैं करेंसी में, मुद्रा में। तो आप जानते हैं कि 1 रुपीज का चलता है, 2 रुपीज का चलता है, तो कॉइन में लिखेंगे, कॉइन में कौन कौन से कॉइन चलते हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज की कॉइन चलती है, 10 रुपीज की कॉइन चलती है। और देखिए हमारा नोट्स में कितने चलते हैं, नोट में कितने चलते हैं, नोट में आपका देखिए RS 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, और देखिए आपका 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, इसके बाद कितने का 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, देखिए RS 100 रुपये का नोट, फिर देखिए 500 का नोट, फिर आपका देखिए RS 1000 का नहीं चलता, 2000 का नोट हमारा चलता है। ये देखिए हमारे क्या हो गए, नोट्स चलते हैं, आपको कॉइन चलते हैं, आपके जो सर्कुलेशन में इस समय है। अगला किसका दिया गया है, यहाँ पर देखिए 16 का फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 का फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर। अगला देखिए दिया गया सेकंड इसी का, कह रहा राइट द फॉलोइंग कर रहा है अमाउंट्स इन कह रहा फिगर। हमें इस अमाउंट को क्या करना, फिगर में लिखना है, नहीं कि अंकों में लिखना। अमाउंट हमारा कितना दिया गया है, देखिए इसको इरेज कर दें। अमाउंट हमारा दिया गया है रुपीज, कितना दिया गया है, RS दिया गया है रुपीज, ऐसे लिखा है रुपीज 17 एंड कह रहा है पैसे दिया गया है, पैसे कितना दिया गया आपका, पैसे दिया गया इसमें 50। तो हमें इसको लिखना है क्या है, हमें फिगर्स लिखना है, तो हमें आगे कितना हो जाएगा 70 पॉइंट क्या हो जाएगा 50 अरे 50 75 कितना हो जाएगा 50। ये हमारे क्या हो गया, ये फिगर में हो गया, वर्ड में लिखा गया फिगर में हो गया। चलिए एक और दिया गया उसको करिएगा। अगला देखिए कह रहा है 8 द फॉलोइंग, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 8 द फॉलोइंग, 16 का थर्ड पार्ट कह रहा है 8 द फॉलोइंग, हमें 8 करना है। तो 8 आप देखिए करिएगा, इसमें सिंपल 8 है, उसका नाम देखिए थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा, सिंपल 8 है।
तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि सबट्रैक्ट, देखिए इसमें सबट्रैक्ट नहीं करना है, सबट्रैक्ट वाला थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसमें पॉइंट लगा के बताना है। तो हमें सबट्रैक्ट इसमें करना है, आरएस दिया गया है 14, इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है, आरएस सबट्रैक्ट करना है। देखिए आरएस दिया गया है, दोनों रुपीस दिए गए हैं, कितने सबट्रैक्ट करना है 2650, ये हमें सबट्रैक्ट करना। देखिए हमारे यहाँ से क्या इसमें पैसे नहीं दिए गए तो हम लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी 40 रुपये 0 पैसे मतलब 40 रुपये हो गए, ये क्या 26 रुपये 50 पैसे दिए गए। हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना, तो सबट्रैक्ट कर लीजिए। 0 आपका देखिए 5 में से यहाँ से यहाँ से लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा 9, तो 10 में से 5 आएगा। फिर क्या करेंगे 9 9 6 गया 3 आया पॉइंट है, फिर आप 3 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि आरएस कितना आ गया 13.50, 13 रुपये 50 पैसे आ गया आंसर। अगला दिया गया मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं कितना आपका है, ये आपका कितना कौन सा पार्ट है, आपका फोर्थ पार्ट है, ये सॉरी ये पार्ट है इसका, बी पार्ट है इसका, बी पार्ट। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना 173 पॉइंट देखिए दिया गया है 75.37 से हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना 9 से। तो देखिए इसमें एक हम कर चुके हैं, कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई, ऊपर अभी कर चुके हैं, उस अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करिएगा। इसके बाद 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट रख देंगे, जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमारा आएगा, टोटल जो प्रोडक्ट आएगा हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे वहाँ पॉइंट रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। करा आई परचेज ए बुक आरएस करा 37.50, मैंने देखिए करा एक बुक 37 रुपये 50 पैसे में खरीदा, बुक का दाम दिया गया है कितना 37 रुपये 50 पैसे। देखिए इसको हमें क्या करना है, ये कौन सा पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये आपका 16 का 5th पार्ट है, 16 का 5th है। यानी बुक का कास्ट कितना दिया गया, स्टेटमेंट लिखिएगा आप, बुक का दाम कितना दिया गया है, बुक का दिया गया है आपका 37 रुपये 50 पैसे दिए गए हैं, आरएस 37 रुपये 50 पैसे। और देखिए अगला दिया गया है, अगला आपका दिया गया है पेंशन टू पेंशन एड करा रेट ऑफ 2.5, और 2 पेंशन का दाम देखिए, एक पेंशन का दाम हमारा कितना होगा, एक पेंशन हमारा 2 पेंशन, 2 पेंशन हमारा एक पेंशन का दाम दिया गया 2.50, अब 2 पेंशन का दाम कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इतना, यानी कि 5 रुपये हो जाएगा। तो 2 पेंशन का दाम कितना हो जाएगा, देखिए 2 पेंशन का दाम आरएस कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, जीरो लगा लीजिए, यहाँ कुछ है नहीं तो जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर अगला दिया गया आपका करा इरेजर आरएस करा 3.10, क्या है देखिए हमारा इरेजर खरीदा है, इरेजर देखिए उसका क्या दाम है, उसका दाम है करा 3 रुपये 10 पैसे। फिर देखिए अगला दिया गया है 6 नोटबुक्स, 6 नोटबुक खरीदा है जिसका प्रत्येक का दाम कितना कर रहा है, प्रत्येक का दाम कर रहा है 6 नोटबुक एक करा रेट ऑफ 15 पॉइंट कर रहा है 50, यानी 6 नोटबुक खरीदा है उसका दाम कितना 15 रुपये 50 पैसे है। अब हमें क्या बताना है इसमें, ये देखिए यहाँ नोटबुक लिखिएगा, नोटबुक का दाम दिया गया है 15 रुपये 50 पैसे। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा हाउ मच डू करा ही है टू पे, उसने कितना धन क्या किया पे किया, अदा किया मतलब दिया उसको दुकानदार को वस्तु के बदले में। तो क्या करेंगे हम इस सभी अमाउंट को करेंगे ऐड कर लेंगे, जो हमारा अमाउंट आया है इस अमाउंट को ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये टोटल पेमेंट हो जाएगा, जो क्या करेगा जो इसको दुकानदार को क्या करेगा देगा वो। तो इसको आप ऐड करिएगा, देखिए सिंपल ऐड है, एडिशन है, तो ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबको ऐड करना हमको। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है इन ऑफिस द फॉलोइंग करा नंबर ऑफ पर्सनल कम टू ऑफिस बाय करा मीन ऑफ कन्वीनियंस एज गिवन बिलो। देखिए इसमें आपको कह रहा है एक ऑफिस है जिसमें क्या है नंबर ऑफ पर्सनल कम आप करा ऑफिस, देखिए बाय मीन आप करा कन्वीनियंस एज गिवन बिलो, यानी कि ऑफिस में क्या है कुछ क्या करते हैं, ऑफिस में कुछ आदमी क्या करते हैं काम करते हैं, उस आदमी के द्वारा अपना पर्सनल का क्या है वाहन है, उन वाहन के द्वारा क्या उस वाहन के द्वारा वो क्या करते हैं आते हैं,
रोड वाहनों में से देखिए बस दिया गया, बस के द्वारा बहुत लोग आते हैं, बस के द्वारा कितने आते हैं 25। फिर कह रहा कार के द्वारा आते हैं, कार के द्वारा कितने आते हैं 10। फिर आपका देखिए स्कूटर दिया गया, स्कूटर के द्वारा आते हैं आपके 15। फिर दिया गया साइकिल के द्वारा आते हैं, साइकिल के द्वारा कितने आते हैं 25। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें देखिए कह रहा है मेक कह रहा पिक्टोग्राम आप कह रहा है एवं न्यूमेरिकल डाटा। इस न्यूमेरिकल डाटा का हमें पिक्टोग्राम बनाना है, तो पिक्टोग्राम आप बनाइएगा। देखिए आप पिक्टोग्राम आप बनाइएगा, इस प्रकार आप फंड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, इसमें आपके कितने हैं 25। देखिए यहाँ से नोट मान लीजिए आपको कितना हो जाएगा 5 में आपका देखिए क्या हो जाएगा 5 व्हीकल बराबर कितने हो जाएंगे 1 क्या है कॉन्फिडेंस, 1 कॉन्फिडेंस लिख दीजिएगा। मतलब 5 क्या है सवारियों में एक सवारी के बराबर हो जाएंगे। नहीं कि हमें 25 दिया गया तो हमें कितने बनाने हैं, इसमें 5 बनाना है। कितना बनाना है 25 दिएगा तो 5 बनाना है, इसमें 10 दिएगा तो 2 बनाना है। 5 से भाग कर दीजिएगा, यहाँ 3 बनाना हमें, यहाँ कितना बनाना 5। तो 5 क्या बनाएगा बस बना लीजिएगा, 5 आप कार बनाइएगा और 3 क्या बनाइएगा स्कूटर बनाइएगा। और देखिए आपको 5 क्या बनाइएगा आप साइकिल बनाइएगा, 5 क्या बनाएंगे आप साइकिल बनाएंगे। तो इसको बना लीजिएगा इस बॉक्स में आप जितना जितना आपका है। यहाँ देखिए इसको नोटेशन को ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट कह रहा देयर आर 3 कह रहा नंबर्स ईच कह रहा 3 डिजिट कह रहा 3 अंकों के कह रहा यहाँ 3 संख्याएं हैं जो इसमें प्रत्येक क्या है, प्रत्येक में कह रहा 3 अंक है। डिविजिबल बाय कह रहा 11 जो क्या है 11 से क्या विभाज्य है। देयर आर कह रहा 330 418 एंड कह रहा 979। ये संख्याएं कितनी है देखिए, संख्या हम दे रहे हैं 330 है, 418 है और 900 कह रहा 79 है। ये क्या है 11 से विभाज्य है, 11 से कट जाते हैं। फिर कह रहा है 8 दी कह रहा 2 स्टेम डिजिट एंड कर सब्ट्रैक्ट करा मिडिल कह रहा उसके बाहर 2 अंकों को क्या करिए घटा दीजिए और जोड़ दीजिए और मिडिल वाले नंबर को क्या करिए घटा दीजिए। इसके बाद कह रहा है फार्म कह रहा सम एंड करा ऑन द बेसिस कह रहा फार्म में रूल ऑफ करा फार टू फाइंड 1 करा नंबर इज डिवाइडेड बाय करा 11। तो कह रहा कौन सी संख्या क्या है 11 से क्या होगी विभाज्य होगी, वो हमें क्या करना है बताना है। तो कौन सी संख्या हमें क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, वो संख्या हमें क्या करना है बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे हमारा कट रहा है उसको हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या करना, हमें पहले कह रहा क्वेश्चन क्या पहले और दूसरे अंक को जोड़ दीजिए, बाहर जो इसके बाहर वाले अंक हैं पहले और लास्ट वाले अंक को, इस अंक को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा 3 + 0 हो जाएगा आपका 3। फिर बीच वाला अंक हमारा कितना है, मिडिल का अंक कितना है, मिडिल का देखिए आपका डिजिट कितना है 3। इसके बाद कह रहा है डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस इनका कितना आएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 3 माइनस का करेंगे जो आपका सम किए हैं उसमें से इसको हम घटाएंगे, तो ये भी 3 ये भी 3 आएगा कितना है 0। देखिए जो कि आपका क्या है, जो क्या है 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 11 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। 0 क्या है 0 प्रत्येक संख्या से कट जाता है। तो देखिए हम इसमें क्या इसमें देखिए कह सकते हैं क्या 0 क्या इससे विभाज्य है। अब देखिए अगले संख्या के लिए निकालेंगे, ये तो इसके लिए था। अब इसके लिए देखिए आप ये 330 के लिए, अब 400 क्या 18 के निकालेंगे। तो देखिए पहले और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, पहले देखिए हम सम कर ले रहे हैं, चलिए कर लेते हैं। देखिए सम करेंगे इन दोनों का, तो 4 और 8 का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और मिडिल नंबर कितना है, मिडिल नंबर हमारा कितना 1 है। इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा इनका अंतर। तो हम क्या करेंगे 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 11 देखिए आपका क्या है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, यहाँ लिखेंगे which is divided by 11 यानी कि 11 का 11 से कट जा रहा है। अब देखिए इसी प्रकार इसको करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। मिडिल नंबर को जोड़ेंगे तो मिडिल नंबर कितने हैं सम निकालेंगे, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। मिडिल नंबर कितना आपका, मिडिल नंबर आपका 7। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा 18 - 7 कितना हो जाएगा 11। ये भी देखिए 11 जो क्या है which is divided by 11। अब देखिए हमारे यहाँ से क्या पता, हमें इसको क्या लिख सकते हैं कि एक 3 डिजिट नंबर और डिवाइडेड बाय 11 ओनली कब
जब इनका सम ऑफ बोथ स्ट्रेंथ नंबर बोथ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्टेम नंबर एंड मिडिल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यदि देखिए क्या रहा, यदि हमारा इस तीन अंकों की संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। यदि हमारा पहला अंक और अंतिम अंक यानी दोनों लास्ट के अंक क्या करेंगे, उनके योगफल में से अगर आपका इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यदि वो क्या सब्ट्रैक्ट करने पर जो आए वो अगर 11 से कट जाएगा तो हमारा ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। इसी प्रकार देखिए क्या इसका कहने का मतलब था, इन दोनों को जोड़ दीजिए और बाहर वाले अंकों को जोड़ दीजिए, इस 4 को और 8 को। इसके बाद इसको घटाने पर मिडिल वाले को हटा दीजिए और घटाने पे जो आए वो अगर 11 से कट जाए तो हमारा संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 11 से, ये पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो देखिए ऐसा हो रहा है कि 0 आया कट गया, 11 11 आया कट गया, हमारा 11 से यहाँ पे 11 आया कट गया। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहने का मतलब ये था इसका कि पहले और लास्ट वाले अंक को, 3 अंकों की संख्या में आपको 3 अंक ही लेना है। 3 अंकों की संख्या में पहले और लास्ट वाले अंक को जोड़ लीजिए, मिडिल उसमें से मिडिल वाले नंबर्स को क्या करिए, डिजिट को घटा दीजिए। अगर घटाने पर क्या 11 से कट जा रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 का सेकंड पार्ट कह रहा राइट टू डिजिट नंबर दैट हैव। हमें कह रहा 2 अंकों की संख्या लिखनी है, जिसमें देखिए पहला कर रहा है 18 का सेकंड है, सेकंड का ए है। इसमें कह रहा जिसका क्या 2 3 एंड कह रहा है कितना दिया 5 एज फैक्टर, इसका क्या हो फैक्टर हो। तो हमें ऐसे नंबर लिखना जो क्या तीनों फैक्टर हो। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि वो कौन कौन संख्या हमारे मतलब क्या 2 3 और 5 इन तीनों से हमारा कट जाना चाहिए। अगर इन तीनों से कटेगा तो हमारा क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, इन तीनों का फैक्टर, वो संख्या क्या होगी, ये तीनों क्या होंगे, उस संख्या के फैक्टर होंगे। तो वो संख्या हमें बतानी है जो क्या है, ये तीनों से के द्वारा काट जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 5 कितना आ जाएगा आपका 3 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो 30 देखिए अगर हम काटे यहाँ से तो 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा, यानी कि हमारा वो नंबर क्या है 30 है, जो क्या है जिसका फैक्टर ये तीनों होंगे। और फैक्टर और भी इसके फैक्टर होंगे, लेकिन ये तीनों भी होंगे इसके फैक्टर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा जो आएगा इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार भी दिया गया है, सॉल्व करिएगा। अगला दिया गया आपका तीसरा करा फाइंड द डिफरेंस ऑफ करा ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ओड करा नंबर। हमें इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, तीसरा दिया गया कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या। कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विषम बड़ी संख्या और विषम छोटी संख्या को हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो आप जानते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ विषम की बात कर रहा है, तीसरा आपका लिखेंगे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट ओड नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या कितनी 11। देखिए अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ 2 अंकों की 10 है, लेकिन ये कौन संख्या सम संख्या है। इसके बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 को क्या है विषम संख्या, विषम संख्या है तो हमारा 10 नहीं लेंगे हम, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का हम निकालेंगे, ये 10 नहीं लेंगे क्योंकि वो विषम संख्या पूछा होता है। विषम हमारा क्या है 11 है, 11 लेंगे, 10 नहीं लेंगे हम। इसके बाद देखिए हमारा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। तो ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है, 2 डिजिट्स कितना होता है आपका 99। और 99 देखिए क्या आपका ये क्या है ओड नंबर है, ये 99 क्या ओड नंबर है 2 अंक का। तो क्या करेंगे इसमें से हम इसको हटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस इनका अंतर क्या हो जाएगा। देखिए 99 में से आप 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 58, ये आपका आंसर हो गया। चौथा देखिए करा राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विद करा डिनोमिनेटर 10। हमें क्या करना है 3 फ्रैक्शन लिखना है जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, लाइक फ्रैक्शन लिखना है जिसके डिनोमिनेटर कितने हो आपके 10 हो। तो लिखेंगे क्या 3 लाइक फ्रैक्शन, 3 लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन which have 10 as denominator, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 10 हो, इसको तो 1/10, 3/10 लिख लीजिए,
5/10 लिख लीजिए, 7/10 लिख लीजिए, 9/10 लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, आपको 3 लिखना है, 3 4 2 आप लिख लीजिए, 3 लिखिएगा। अब इसके बाद देखिए एक और बचा है यहाँ पर रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला देख लीजिए, रिवीजन का लास्ट है, 10 का फिफ्थ पार्ट है। देखिए इसमें कह रहा है बेसिक कुछ दिया गया है आपका 5 × 5 फिर माइनस आपको 4 × 4, ये कितना हो जा रहा है 5 + 4 हो जा रहा है। देखिए कह रहा है ये आपका दिया गया, कह रहा है इस आधार पर इसके कह रहा है इतना दिया गया, फिर कह रहा सो फाइंड हमें ज्ञात करना क्या है 118 × 118, फिर कह रहा -117 × 117, इसका मान हमें इसका वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, इसका बेस क्या, देखिए हमारे यहाँ 5 × 5 यहाँ फिर 4 × 4 था, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 + 9 जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग देखिए हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ 5 था तो 5, यहाँ 4 था तो 4 आ गया प्लस करके, तो इस प्रकार यहाँ 18 118 और 117, तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा 180 और 117, ये हमारा हो जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 8 5 15 के 5 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया 1 1 2 हो गया, 1 3 हो गया और 1 1 कितना हो गया 2, ये हमारा रिजल्ट हो गया आंसर। यानी कि इस अकॉर्डिंग ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका देखिए ये होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, देखिए आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो आपका एडिशन दिया गया है वो आप ऐड करिएगा क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए हम अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप अपना फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रिवीजन पार्ट फर्स्ट चैप्टर आप रिवीजन। चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए